मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1004। तो चैप्टर का नाम है मिलेट डम्पलिंग्स और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है, जहां चॉपर रंबल बॉल कैंडीज खा रहा है स्क्विरल और मंकी के साथ। तो जैसे मैंने टाइटल पढ़ा मैं एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट चैप्टर रिव्यू में ही ओटामा का जिक्र किया था कि ओटामा और उसॉप का कितना डेंजरस कॉम्बो है, और वही हमें देखने मिला इस चैप्टर में। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें पता चला कि ओटामा का क्या प्लान था और वो कैसे ओनिकाशिमा आइलैंड पर आई। ये वॉर एक नंबर्स का गेम है कि जिसके पास ज्यादा फाइटर्स होंगे वो जीतेगा वॉर। तो यहाँ मुझे यही लगा था कि दो तरीके से अलायंस नंबर्स में ज्यादा हो सकते हैं। एक तो ओटामा के डेविल फ्रूट की वजह से, क्योंकि काइडो का एक हिस्सा आर्मी स्माइल फ्रूट यूजर है और उनको अपनी तरफ ला सकते हैं ओटामा के डेविल फ्रूट पावर की वजह से। और दूसरा मुझे लगा था कि शायद स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट आएंगी वानो में वॉर के लिए, और यहाँ हमें ओटामा का प्लान देखने मिला। पर शायद स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट भी आ सकती है वानो में, क्योंकि ये वॉर है और ओडा ने कहा है कि उसे वानो की वॉर मरीन फोर्ड वॉर से बड़ी बनानी है। तो ये भी हो सकता है। तो अभी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओटामा का प्लान ये था कि उसने पहले से बहुत सारे उसके डम्पलिंग्स या डैंगो बनाए थे, और वानो की स्टार्ट में ही ओटामा के पास हेडलाइनर स्पीड पे कंट्रोल मिल गया था। तो ओटामा उसके शिप पर ओनिकाशिमा पर आई और इंतजार किया सही मौके का कि जब सब थके हो तो स्पीड और दूसरे स्माइल यूजर जो ओटामा के कंट्रोल में है वो गिफ्टर्स को डम्पलिंग्स खिलाएंगे, ये बोल के कि इससे बॉडी हील होंगी तुम्हारी, और इसे क्वीन की स्पेशल टॉनिक से बनाया गया है। और स्पीड एक हेडलाइनर है और वो दूसरे गिफ्टर्स से एक लेवल ऊपर है पोस्ट में, प्लस क्वीन की टॉनिक से बना है। ये सुनकर गिफ्टर्स खा लेते हैं डम्पलिंग्स। और फिर सीन शिफ्ट हो गया फ्रैंकी और सासाकी की फाइट पर, जहां सासाकी जनरल फ्रैंकी पर अटैक करने आता है, पर फ्रैंकी उसे ब्लॉक करके फेंक देता है। फिर सासाकी के आर्मर्ड डिवीजन फ्रैंकी को पकड़ लेते हैं, और यहाँ फ्रैंकी ने आर्मर्ड डिवीजन गिफ्टर्स की तारीफ किया है। तो शायद टोबीरोपो के अंडर जो गिफ्टर्स आते हैं उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है बाकी गिफ्टर्स से। और उसके बाद ये बहुत फनी सीन है जहाँ फ्रैंकी को वो लोगों ने पकड़ रखा है और सासाकी अटैक करने आता है फ्रैंकी पर, और उसे आवाज आती है कि उसका कोई नाम ले रहा है। तो फ्रैंकी देखता है और उसका नाम ले रहे हैं उसॉप, नामी और ओटामा। और फ्रैंकी उन्हें कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो, इन्हें मेरे आंख पर से निकालो। और उसॉप और नामी खुद मदद के लिए चिल्ला रहे हैं फ्रैंकी को, क्योंकि उनके पीछे गिफ्टर्स का पूरा झुंड है। तो फ्रैंकी खुद चिल्ला देता है और कहता है कि मुसीबत से और बड़ी मुसीबत हो चुकी है। बट यही प्लान था ओटामा का। वो जो गिफ्टर्स उसॉप, नामी और ओटामा के पीछे है वो भी ओटामा के कंट्रोल में है। ये एक फनी सीन में ट्विस्ट दिया है ओडा ने हमें। और आर्मर्ड डिवीजन के कंफ्यूजन का फ्रैंकी फायदा उठाकर सासाकी के अटैक को डॉज करता है, और सासाकी कंफ्यूज है कि ये लोग इनके साथ क्यों मिल गए हैं। तो पेज 1 और उल्टी सासाकी को बताते हैं कि ये शायद उनका कोई पावर है, और उल्टी नामी पर अटैक करने आती है, पर नामी थंडर लेंस टेम्पो से अटैक करती है और उल्टी को हर्ट हुआ है ये अटैक। और नामी भी कहती है कि इतना इनफ नहीं होगा, उसे स्ट्रॉन्गर लाइटनिंग चाहिए उल्टी को हराने के लिए। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, उसॉप और ओटामा का कॉम्बिनेशन कितना डेंजरस है। उसॉप ओटामा के डम्पलिंग्स लेकर आर्मर्ड डिवीजन के सीधा मुंह में फेंक देता है अपनी स्नाइपिंग टेक्निक से, और वो लोग भी ओटामा के कंट्रोल में आ जाते हैं। और सासाकी अभी तक कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। और तभी फ्रैंकी किक करता है सासाकी को, और फ्रैंकिन स्वॉर्ड से वी फॉर विक्ट्री फ्लैश टेक्निक से अटैक करता है, और सासाकी का खून निकला है। सीरियस डैमेज लिया है सासाकी ने। पर अभी तक हमने देखा है जोन यूजर अगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी हुए तो उनका डिफेंस बहुत पावरफुल होता है। वो लोग बहुत पावरफुल अटैक लेने के बाद भी उठ जाते हैं। तो सासाकी और उल्टी दोनों उठ जाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फिर सीन शिफ्ट होता है 3rd फ्लोर पर, जहाँ ब्लैक मारिया ने सांजी को उसके वेब में फंसा रखी है। लास्ट चैप्टर में सांजी उनसे बच के भाग रहा था और उसने मेल फाइटर्स को हरा दिया, बट फीमेल फाइटर्स को नहीं मारा। और वो सांजी के लाइफ का प्रिंसिपल है कि वो हाथ नहीं उठाता फीमेल पर, चाहे कुछ भी हो। जिस वैल्यूज के लिए सांजी स्टैंड करता है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। बट उसे ये भी समझना चाहिए कि यहाँ सिर्फ तू नहीं मार खा रहा है, पीछे तेरे दोस्त लोग खतरे में है। अगर सिर्फ सांजी की ही लाइफ का मैटर होता तो समझ आता है कि सांजी नहीं अटैक कर रहा है, वो खुद मर जाएगा पर अटैक नहीं करेगा। बट यहाँ ऐसा करने से उसके फ्रेंड्स की जान खतरे में जा रही है। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ब्लैक मारिया उसे बोलती है कि काइडो का ऑर्डर है, हमें निको रॉबिन चाहिए, उसे बुला, वन आई वाली लड़की को बोल, सबको पूरे कासल में तेरी आवाज जाएंगी। तो वन आई गर्ल विजन और वॉइस दोनों ट्रांसफर कर सकती है दूसरे वन आई को। और यहाँ ब्लैक मारिया बताती है कि कैसे वो रॉबिन के लिम्स काटेंगी और फिर उसे मारेंगी। तो सांजी कहता है कि वो रॉबिन को अंडर एस्टिमेट कर रही है। मैंने लास्ट चैप्टर में प्रेडिक्ट किया था कि सांजी तो ब्लैक मारिया से फाइट नहीं करेगा क्योंकि वो फीमेल है इसलिए। तो ब्लैक मारिया की फाइट रॉबिन और ब्रुक से होंगी, और ये चैप्टर से मेरा प्रेडिक्शन सच होता नजर आ रहा है। और तभी दूसरी वन आई गर्ल बताती है कि रेड स्कैबर्ड्स बच के निकल गए हैं रूफ से और खून में लथपथ है पर मरे नहीं है, और उनकी लोकेशन रूफ के नीचे 2nd फ्लोर ट्रेजर रूम में है। तो किंग कहता है कि मैं बिजी हूँ, कौन जा सकता है उन्हें मारने। तो ब्लैक
मारिया कहती है कि मैं जाती हूँ, मैं नजदीक हूँ उनकी लोकेशन से। और वन आई गर्ल ये भी बताती है कि रूम में बहुत अंधेरा है तो सही से दिख नहीं रहा है, पर उस रूम में 10वां कोई इंसान है जो रेड स्कैबर्ड्स की मदद कर रहा है। और हमें एक सिलोएट दिखता है और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो सिलोएट देखने से लगता है कि कोई फीमेल है। तो मुझे पहले लगा कि रॉबिन होंगी, क्योंकि ब्लैक मारिया उधर ही जा रही है तो शायद दोनों का कन्फ्रंटेशन वही होगा। तो वही हमें देखने मिलेगा रॉबिन वर्सेस ब्लैक मारिया। बट अगर गौर से देखो तो उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक रॉबिन इस वक्त रोएंगी रेड स्कैबर्ड्स को देखकर। तो मुझे लग रहा है ह्यूरी होंगी ये, क्योंकि अभी तक जब से रेड स्टार्ट हुई है हमने ह्यूरी को देखा नहीं है। वो ओडन की बेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वो वानो के लोगों के लिए, तो उसका वॉर में होना जरूरी है। तो मुझे ह्यूरी ही लग रही है वो। पर अगर वो ह्यूरी है तो ओडा ने उसे सिलोवेट में क्यों रखा है? अगर ओडा ने कोई ट्विस्ट किया हो और ये ह्यूरी नहीं बल्कि ह्यूरी और मोमोनोस्की की माँ टोकी तो नहीं, क्योंकि हमने टोकी को मरते हुए नहीं देखा है। और क्या उसने फिर से टाइम ट्रेवल करके ये मूवमेंट पर आ गई है रेड स्कैबर्ड्स को बचाने? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में बताना मुझे। और लास्ट वीक काइडो का हाइब्रिड फॉर्म भी सिलोवेट में था, तो मुझे लगा था इस वीक हमें काइडो और सुपरनोवा की फाइट देखने मिलेगी, पर ये चैप्टर पूरा नीचे फोकस था। तो शायद ओडा ऑफ स्क्रीन कर दे रेड स्कैबर्ड्स और काइडो की फाइट जैसा, कि हमने सीधा रेड स्कैबर्ड्स को खून में बेहोश देखा जब काइडो उसके ड्रैगन से ह्यूमन फॉर्म में आया था तब। तो वैसे ही ना हो कि जब हम ऊपर जाए तो सारे सुपरनोवा गिरे होंगे और काइडो खड़ा होगा। लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओवरऑल ये एक अच्छा चैप्टर था। लास्ट 4 चैप्टर जैसा कोई बैडेज या एपिक मोमेंट नहीं था, ना कोई एकदम अमेजिंग पैनल थे। नीचे स्ट्रॉ हैट्स क्या कर रहे हैं वो देखकर अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, नेक्स्ट चैप्टर 28 फेब को रिलीज होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।